दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी फूल देश की यात्रा। आज फिर वही हुआ। 6 वर्ष की नन्ही रंजू चुपचाप मम्मी की आंख बचाकर बाग में निकल गई। फिर उसने मन भरकर खूब फूल तोड़े। गुलाब, गेंदा, चमेली, हार सिंगार, बेला के ढेर सारे फूलों से उसकी टोकरी भर गई। तब रंजू दबे पैरों अपने कमरे में चली गई। टोकरी जमीन पर रखकर वह भी फर्श पर बैठ गई। सुई धागा लेकर हार श्रृंगार के फूलों की 2 मालाएं बनाई। एक गुड़िया को पहनाई और दूसरी गुड्डे को। गेंदे के फूलों को तोड़ तोड़कर उनकी पत्तियों से उनका सिंहासन सजाया। गुलाब की नन्ही कली गुड्डे के कोट में लगाई। चमेली की छोटी सी कली गुड़िया के जूड़े में सजाई। अभी रंजू की सज्जत चल ही रही थी कि मम्मी आ धमकी। वह हड़बड़ा उठी। रंजू को लगा कि उसकी मम्मी तो पूरी ही जासूस है। मम्मी की निगाह जमीन पर पड़े फूलों के ढेर पर गई। उसे देखते उन्हें गुस्सा आ गया और बोली, देखो रंजू, तुम्हें लाख बार समझाया कि फूल ना तोड़ा करो, पर तुम सुनती ही नहीं। तुम हमारी बात ना मानोगी तो हम तुमसे बोलेंगे ही नहीं। हमारी तुम्हारी कुट्टी। रंजू जानती है कि मम्मी को फूल तोड़ना बहुत बुरा लगता है। वे कभी अपने जूड़े में भी फूल तोड़कर नहीं लगाती हैं। रंजू से भी यही कहती हैं कि जो फूल अपने आप टूटकर गिर जावे उन्हें ही उठाओ। फूल तो पौधों पर ही सुंदर लगते हैं, पर रंजू को आदत पड़ गई है कि जैसे ही वह खिलते हुए फूलों को देखती है, उसका हाथ उन्हें तोड़ने के लिए बढ़ जाता है। वह बार बार सोचती है कि मम्मी की बात मानेगी, अब कभी फूल तोड़ेगी नहीं, परंतु उन्हें देखते ही वह सब कुछ भूल जाती है। रंजू ने फूलों के उस ढेर से अपने गुड्डे गुड़िए को खूब सजाया। उनकी छटा देख कर वह खूब मुग्ध हुई, पर उन्होंने उससे बात तक ना की। रंजू की आदत है मम्मी से कहानी सुनते सुनते सोने की। उसने मम्मी से कहानी सुनाने को कहा तो उन्होंने करवट बदल ली। वह चुपचाप उतरकर दूसरी ओर से जाकर उनसे लिपटते हुए बोली, मम्मी कहानी सुनाओ ना। पर उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। वे यह कहकर कमरे से चली गई, हम फूल तोड़ने वाले गंदे बच्चों से बात नहीं करते। रंजू को रोना आ गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद उसने पाया कि एक सुंदर सी परी उसके सिरहाने खड़ी है। उसके वस्त्र सोने चांदी के बने हैं। परी रंजू से प्यार से पूछने लगी, क्या तुम फूलों के देश चलोगी? रंजू फौरन बोल पड़ी, हाँ हाँ चलूँगी। परी ने रंजू की उंगली पकड़ी और आकाश में उड़ चली। उसे समझा दिया कि उंगली कसकर पकड़े रहे। रंजू ने मजबूती से उंगली पकड़ ली। वे रूई से सफ़ेद गुदगुदे बादलों को पार करती आगे बढ़ी। इंद्रधनुष के भव्य द्वार के उस पार फूलों के राजा का महल था। जल्दी ही दोनों वहां तक पहुंच गईं। उस महल को देखकर रंजू दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फूलों से महकता ताजमहल बनाया गया हो। चमेली के फूलों से बने द्वार पर अनेक लाल गुड़हल प्रहरी खड़े हुए थे। परी ने उनसे अंदर घुसने की अनुमति मांगी। अंदर घुसने पर रंजू ने देखा कि महल की सारी दीवारें सूरजमुखी के फूलों से बनी थी। छतें गेंदे से बनाई गई थीं। बहुत से कमरों को दिखाने के बाद परी को राजा रानी के दर्शन कराने ले गई। रास्ते में पड़ा 2-3 मील लंबा मैदान। इसमें दोनों ओर कतारों में आम, संतरा आदि फलों के वृक्ष खड़े थे। रंजू के मुंह में उन्हें देखकर पानी भर आया। परी ने जमीन पर गिरा सुर्ख लाल सेब उसे पकड़ा दिया। वह उसे कुतरती उतरती आगे बढ़ी। एक बड़े से कमरे के द्वार पर परी रुक गई। द्वार पर खड़े प्रहरी उन्हें अंदर ले गए। सामने ही बेला और लिली से बने 2 भव्य सिंहासन थे। उन पर राजा कमल और महारानी गुलाब विराजमान थे। सहसा ही राजा रानी की अंगरक्षिका जूही सामने आई और डॉक्टर बोली, रंजू बोलो, तुम क्यों फूल तोड़ती हो? राजा रानी का ध्यान भी सहसा उसकी ओर चला गया। न्याय मंत्री हार सिंहार ने आगे बढ़कर निवेदन किया, महाराज, इस लड़की में फूलों को तोड़ने की गंदी आदत है। यह कारण है कि हम सबको तंग किया करती है। इसे दंड दिया जाए। महाराज को भी सारी बातें याद आ गई। उन्होंने आदेश दिया, जब तक यह लड़की वादा न कर ले कि आगे से कभी फूल नहीं तोड़ेगी, उसे हमारे रहने के तालाब में डूबा रहने दिया जाए। यह आदेश सुनकर रंजू भयभीत हो उठी।
वह तुरंत महाराज के पैरों पर गिर पड़ी और आगे से कभी फूल न तोड़ने का वचन दिया। पर रानी गुलाब अभी शांत नहीं हुई थी। उनके आदेश में अंगरक्षक उसे घसीटते हुए बाहर ले आए और फिर वहां से धक्का दे दिया। चोट लगने से रंजू चीख पड़ी। वह उठकर बैठी तो पाया कि पलंग की वजह जमीन पर पड़ी है। सूरज की सुनहरी किरणों से कमरा चमक रहा था और उसका छोटा भाई अपने खिलौनों से खेल रहा था। रंजू की आंखों के आगे काफ़ी देर तक फूलों का महल तैरता रहा। वह समझ नहीं पाई कि यह सपना था या सच। जो भी हो, अब उसने फूल तोड़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मम्मी भी उससे नाराज ना थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आगे भी मिलती रहे।